बाबाजी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जरा सोचिए, अगर आपको पूरी दुनिया की बादशाही मिल जाए, अनगिनत दौलत और शक्ति मिल जाए, तो क्या यह सब सदा के लिए आपके साथ रहेगा? यही एक गहरा सच है जिसे बाबाजी ने इस साखी के माध्यम से हमें समझाया। यह साखी दुनिया के सबसे महान सम्राटों में से एक, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, से जुड़ी हुई है। सिकंदर ने कई देशों को जीतकर अपार शक्ति और वैभव प्राप्त किया था, लेकिन क्या यह सब अंत तक उसके काम आया? बाबाजी हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी सांसारिक वस्तु, चाहे वह धन, पद या प्रसिद्धि हो, अंततः हमें छोड़कर चली जाती है। आज हम इस प्रेरणादायक साखी के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में क्या वास्तव में मूल्यवान है और हमें किस ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस साखी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें बाबाजी की दी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई है। बाबाजी ने सत्संग में यह साखी सुनाते हुए बताया कि सिकंदर महान जब दुनिया को जीतने के लिए निकला, तो उसने एक के बाद एक कई देशों पर विजय प्राप्त की। उसकी सेना अपराजेय मानी जाती थी और हर युद्ध में उसे सफलता मिलती रही। वह जीतते जीतते भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक आ पहुंचा। लेकिन संगत जी, जितना अधिक वह जीतता गया, उतना ही उसके मन की शांति खत्म होती चली गई। दुनिया का इतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद उसके मन में संतोष नहीं था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे बाबाजी ने समझाया। सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, बल्कि आंतरिक संतोष से आता है। सिकंदर को किसी ने बताया कि भारत एक पवित्र भूमि है, जहां अनेक ज्ञानी संत और तपस्वी रहते हैं। यह सुनकर उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह किसी महान संत को अपने साथ ले जाए, जो उसे जीवन का वास्तविक ज्ञान दे सके। यही सोचकर सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ एक नागा साधु के पास पहुंचा, जो बिना वस्त्र के एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे। जब सिकंदर वहां पहुंचा, तो उसने साधु को ध्यान की अवस्था में पाया और उसकी सेना ने तब तक इंतजार किया जब तक कि साधु ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। बाबाजी ने इस प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि जब साधु ने अपनी आंखें खोली, तो सिकंदर की सेना ने जोर से नारा लगाया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन संगत जी, वह संत सिर्फ मुस्कुरा दिए। सिकंदर ने बड़े गर्व से संत से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था करूंगा। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहूं। मेरे पास जो कुछ है, वह तुम्हारे पास नहीं है। यह सुनकर सिकंदर को क्रोध आ गया और उसने कहा, मैं दुनिया का महान सम्राट हूं। मैं तुम्हें अनगिनत दौलत, ऐश्वर्य और सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन संगत जी, संत तब भी शांत रहे और बोले, तुम मेरे जीवन के निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि मैं अपने मन का स्वामी हूँ, जबकि तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। सिकंदर और उसकी सेना यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। सिकंदर को इतना अपमान सहन नहीं हुआ। उसने क्रोध में अपनी तलवार निकाल ली और साधु की गर्दन पर रखकर कहा, अब बताओ, तुम्हें जीवन चाहिए या मृत्यु? लेकिन संत तब भी शांत रहे और बोले, तुम यदि मुझे मार देते हो, तो खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट मत कहना, क्योंकि तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर हैरान रह गया और बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? संत ने कहा, मैं जब तक न चाहूं, तब तक क्रोध नहीं करता। क्रोध मेरा दास है और तुम अपने क्रोध के दास हो, इसलिए तुम मेरे दास के भी दास हो। यह सुनकर सिकंदर की तलवार हाथ से गिर गई और उसने अपना सिर झुका लिया। बाबाजी ने सत्संग में बताया कि सिकंदर जब भारत में ब्यास नदी तक पहुंचा,
तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसे मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। लेकिन संगत जी, जब इंसान सब कुछ पा लेता है तब भी वह इस प्रश्न से घिरा रहता है, मेरा अंत कब आएगा। सिकंदर ने भी अपने ज्योतिषियों से यही प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बादशाह, आपकी मृत्यु तब होगी जब आसमान सोने का होगा और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर हंस पड़ा, फिर तो मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन संगत जी, जो विधि का विधान है वह होकर ही रहता है। जब सिकंदर फारस पहुंचा तो उसे गंभीर बुखार हो गया। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। वजीर ने लोहे का कवच बिछाकर उसे लिटा दिया और सोने की ढाल से धूप से बचाने की कोशिश की। सिकंदर ने जब ऊपर देखा तो उसे आभास हुआ, जमीन लोहे की है और आसमान सोने का। मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है। बाबाजी ने यह प्रसंग सुनाकर बताया कि मृत्यु के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट भी असहाय हो गया। जब वह बेहाल था तो उसने अपने वजीर से कहा, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन हकीमों ने कहा, संगत जी, जब हकीमों ने नब्ज देखी तो कहा, बादशाह, यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब आपका समय पूरा हो चुका है। सिकंदर फिर फूट फूट कर रोने लगा और फिर गिड़गिड़ाकर कहा, मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा, बस एक बार माँ से मिलने का समय दे दो। लेकिन संगत जी, जो सांसें हमें मिली हैं उनका मूल कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। उस वक्त पैसा, राज्य और ताकत किसी काम नहीं आए। सिकंदर दुनिया को जीत सकता था, लेकिन एक सांस को भी नहीं खरीद सकता था। अंतिम वक्त में उसने अपनी एक इच्छा व्यक्त की, मेरी लाश जब दफनाई जाए तो मेरे दोनों हाथों को कब्र से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर, जो दुनिया को जीतने निकला था, वह खाली हाथों ही दुनिया से गया है। संगत जी, सोचिए, सिकंदर महान, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, वह भी एक सांस के लिए रो रहा था। हमें यह समझना होगा कि यह जीवन बहुत कीमती है। हम इसे फालतू की बातों में, झगड़ों में और मोहमाया में गवा देते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो कोई भी चीज हमें नहीं बचा सकती। इसलिए जब तक समय है तब तक परमात्मा की याद में जिए, नाम सिमरन करें और असली मंजिल की ओर बढ़ें। संगत जी, जब तक हमारा अहंकार बना रहेगा तब तक परमात्मा हमसे दूर रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने अहंकार को मिटा देंगे, सच्चे सद्गुरु की कृपा से मालिक का दर्शन प्राप्त होगा। संगत जी, इस साखी में बाबाजी हमेशा एक गहरी सीख देते हैं कि अगर इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले, अपनी इच्छाओं का दास न बने और अपने जीवन का सही उपयोग करे, तभी वह सच में महान होता है। हम दुनिया के सारे सुख, धन और दौलत जीत भी लें, लेकिन अगर हमने अपने मन को नहीं जीता तो हमने कुछ भी नहीं जीता। बाबाजी अक्सर फरमाते हैं, जिसने मन जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया और जिसने मन हारा उसने सब कुछ हारा। बाबाजी ने इस साखी से हमें यह सिखाया कि सिकंदर, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, वह भी एक सांस के लिए रो रहा था। यह जीवन बहुत कीमती है, लेकिन हम इसे व्यर्थ की चीजों में गवा देते हैं। जब अंतिम समय आता है तो कोई भी चीज हमें नहीं बचा सकती। सिकंदर की अंतिम इच्छा थी कि उसकी लाश को दफनाते समय उसके दोनों हाथ कब्र से बाहर निकले, ताकि दुनिया को यह सीख मिले कि सिकंदर भी खाली हाथ ही गया। संगत जी, यह एक बहुत बड़ी सीख है। बाबाजी कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया और जिसने मन को हार दिया उसने सब कुछ खो दिया। हमें अपने मन पर विजय पानी होगी,
क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा और परमात्मा की शरण में आना होगा। संगत जी, हमें इस जीवन को बाबा जी के वचनों के अनुसार व्यतीत करना चाहिए, नाम सिमरन करना चाहिए और अपनी वास्तविक मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। संगत जी, सोचिए, जब यह संसार ही नश्वर है, जब कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, तो हम किस लिए इस मोहमाया में उलझे रहते हैं? बाबा जी हमेशा समझाते हैं, भले मानस, जब यहाँ की हर चीज अस्थायी है, साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, तो भजन सिमरन करो। क्योंकि साथ में सिर्फ नाम की कमाई ही जाएगी, रिश्ते नाते, सुख संपत्ति, यहाँ तक कि यह शरीर भी यहीं रह जाएगा। लेकिन जो एक चीज आत्मा के साथ जाएगी, वह है भजन सिमरन। बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन ही वह युक्ति है जो आत्मा को उसके सच्चे घर, सचखंड तक लेकर जाएगी। मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा से मिलन है, न कि यहाँ संसार की मान बढ़ाई और दिखावे में उलझे रहना। हम दिन रात इस दुनिया के लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगत जी, असली बख्शिश तो उस मालिक ने करनी है। आखिर क्यों न हम उसे खुश करें? क्यों न हम अपने मालिक की शरण में जाएं और उसे पाने का प्रयास करें? बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि हमें नामदान की कद्र करनी चाहिए। मालिक ने जो देना था, वह हमें पहले ही दे दिया, अब मेहनत हमें करनी है। नाम की कमाई करनी है, भजन सिमरन करना है। अक्सर लोग बाहर की दुनिया में मालिक को खोजते हैं, लेकिन बाबा जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, मालिक कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही विराजमान है। सद्गुरु भी हमारे अंदर ही मिलेंगे, बस हमें उनसे रिश्ता जोड़ने की देर है। ध्यान लगाकर हमें अपने अंदर उनकी खोज करनी है, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सद्गुरु वही शब्द हैं, वही धुन है, जो 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है। हमें उस धुन को सुनते हुए उस प्रकाश तक पहुंचना है। यही इस आत्मा का सच्चा घर है। बाबा जी हमें हिम्मत देते हुए कहते हैं, एक कदम तो बढ़ाओ, आगे मैं संभाल लूंगा। जिस तरह एक रोता हुआ बच्चा जब अपनी माँ की ओर दौड़ता है, तो माँ उसे भागकर गोद में ले लेती है, उसी प्रकार हमें बाहर की दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने सद्गुरु का प्रेम जीतना है, उनसे रिश्ता जोड़ना है। संगत जी, आप एक बार यह रिश्ता जोड़कर तो देखिए, बाबा जी अपने भक्तों को ऐसा निहाल कर देते हैं कि वह एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, यह दुनिया एक भ्रम है, एक नाटक है। यह माया सब झूठी है, सब नकली है। असली सत्य केवल एक ही है, और वह है शब्द की कमाई। यही वह कमाई है जिससे आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। बाहरी चीजें हमें कुछ देर के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन जो आनंद, जो परमानंद हमें सद्गुरु के दर्शन करके मिलता है, वह किसी भी सांसारिक चीज से संभव नहीं। बाबा जी बार बार सत्संग में समझाते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बस उस सच्चे शब्द से जुड़ना है। मालिक को पाने के लिए कहीं जंगलों और पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मालिक हमारे भीतर ही हैं। बाबा जी हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि संसारिक कार्यों को करते हुए भी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। हमें बस अपने हर कार्य को उनके चरणों में समर्पित कर देना है, बाकी वह सब संभाल लेंगे। बाबा जी कहते हैं, कर्म करते जाओ, उनकी रजा में रहो, उनकी मर्जी में राजी रहो। यही गुरु से प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। हर समय हमें यही कहना चाहिए, सद्गुरु, तेरा किया मीठा लागे, यही सच्ची भक्ति है। संगत जी, बाबा जी हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें चलते फिरते, खाते पीते, हर वक्त प्रभु का सुमिरन करते रहना चाहिए। सत्संग सुनने और सेवा का भी बहुत महत्व है। बाबा जी कहते हैं
कि सत्संग वह माहौल देता है जो हमें गुरु से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। महात्माओं की संगत में हमें परमात्मा से मिलने की तीव्र चाह उत्पन्न होती है और सेवा करने से मन निर्मल होता है, झुकना आता है, विनम्रता आती है। सत्संग, सेवा और सिमरन, ये तीनों ही आवश्यक हैं। संगत जी, जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा, जब तक हमारे मन पर जन्मों की जमी हुई मैल साफ नहीं होगी, तब तक यह आत्मा आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमें इस आत्मा को उसके सच्चे धाम तक पहुंचाना है। भजन सिमरन करते हुए हमें अपने जन्मों के पाप धोने हैं, बाकी सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ देना है। संगत जी, बाबा जी ने सत्संग में बहुत जोर देकर समझाया था कि नानक के घर केवल नाम ही है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। नानक के घर यानी इस पावन राह पर सिर्फ वही चीज मिलती है जो सबसे अनमोल है, परमात्मा का नाम। दुनिया में लोग दौलत, मान सम्मान, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में साथ जाने वाली चीज केवल नाम की कमाई ही होती है। बाबा जी ने यह समझाया कि जो भी महापुरुष इस संसार में आए, उन्होंने एक ही चीज को पकड़ कर रखा, नाम। न वे धन के पीछे भागे, न यश के, न सांसारिक भोगविलास में पड़े। उन्होंने तो बस एक ही चीज को अपनाया और उसी से वे परमात्मा तक पहुंचे। गुरबाणी का संदेश, नाम ही सब कुछ है। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट रूप से कहा, नाम तेरे की जोतन करता, नानक मांगे दान। हे प्रभु, मैं तो बस तेरा नाम ही मांगता हूँ, बाकी सब कुछ तेरी रजा में है। जब गुरु नानक देव जी जैसे अवतारी महापुरुष को केवल नाम चाहिए, तो हमें और क्या चाहिए? नानक के घर में न सोना चांदी है, न कोई सांसारिक सुख सुविधा, वहाँ केवल नाम ही है। जिसने यह नाम पकड़ लिया, समझो उसने सब कुछ पा लिया। कबीर साहिब जी ने अपने जीवन में नाम को ही सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा, संतो यह तन माटी का भांडा, बिन से घाट पड़ेगा क्यारा। नाम बिना जो तनु संचे, जैसे कागज जला गुबारा। यह शरीर तो मिट्टी का बना है, एक दिन खत्म हो जाएगा। नाम के बिना जो इसे संवारने में लगा है, वह ऐसे ही है जैसे कोई कागज का गुब्बारा जलाकर रख दे। कबीर जी के पास कोई सांसारिक धन नहीं था, लेकिन उनके पास नाम की अपार दौलत थी। एक बार किसी ने उनसे पूछा, तुम इतने निर्धन क्यों हो? उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, मैं निर्धन नहीं, मेरा नाम ही मेरा धन है। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बाणी में स्पष्ट कहा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर पर तू है, उसे कोई दुख नहीं छू सकता। जब उन्हें तपते तवे पर बैठाकर गर्म रेत डाली जा रही थी, तब भी उन्होंने कहा, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। हे प्रभु, तेरा किया हुआ सब कुछ मीठा लगता है, मैं तो बस तेरा नाम ही मांगता हूँ। यह नाम की शक्ति है। कोई भी कठिनाई हो, कोई भी दुख हो, जिसने नाम को पकड़ लिया, वह अडिग रहता है। राजमहल में जन्मी मीराबाई ने इस दुनिया की मायामोह को छोड़कर सिर्फ कृष्ण नाम की भक्ति की। वे कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम का अनमोल खजाना पा लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजमहल की रानी होते हुए भी मीराबाई ने राजसी वैभव को छोड़कर सच्ची नाम की कमाई की। उन्होंने हर परिस्थिति में कृष्ण भक्ति को सर्वोपरि रखा और इसी कारण वे आज भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। संत नामदेव जी को बचपन से ही नाम से प्रेम था। एक दिन वे भगवान के सामने बैठकर भजन कर रहे थे। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया,
तो उन्होंने दीवार की ओर मुंह करके भजन करना शुरू कर दिया। उनके प्रेम को देखकर भगवान स्वयं दीवार घुमाकर उनके सामने आ गए। उन्होंने कहा, नाम जप तू मंगल दिशा 10, नाम जप तू घटी बड़ी मास। जो नाम जपता है उसके जीवन में केवल मंगल ही मंगल होता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि नाम ही आत्मा की असली पूंजी है। हम इस दुनिया में सब कुछ जोड़ते रहते हैं, धन, परिवार, यश, सुख सुविधाएं, लेकिन अंत में यह सब यही छूट जाएगा। बाबा जी हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि जिस तरह एक व्यापारी केवल वही व्यापार करता है जिससे उसे सच्चा लाभ मिले, वैसे ही हमें भी नाम की कमाई करनी चाहिए। यह एकमात्र ऐसी पूंजी है जो इस लोक और परलोक में हमारे साथ जाएगी। बाबा जी कहते हैं, सद्गुरु की बाणी सच्चा शब्द है, इसे अपने जीवन में उतारो। सद्गुरु की बाणी ही सच्चा शब्द है जो हमें सचखंड तक पहुंचा सकती है। बाबा जी ने सत्संग में हमें यह बहुत स्पष्ट रूप से समझाया कि नानक के घर केवल नाम है। धन दौलत, रिश्ते नाते, सांसारिक ऐशो आराम सब यही रह जाएंगे। जो सच्चा धन है वह केवल नाम है। हमें भी नाम की कमाई करनी चाहिए, भजन सुमिरन करना चाहिए, ताकि जब यह जीवन समाप्त हो तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जो वास्तव में हमारे साथ जाए। संत महात्माओं की जिंदगी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भी इस दुनिया में आया उसने अंत में सिर्फ नाम की कमाई से ही सच्ची शांति प्राप्त की। बाबा जी ने हमसे कहा, एक कदम आगे बढ़ाओ, मालिक तुम्हें पकड़ लेंगे। संगत जी, हम भी इस मार्ग पर कदम बढ़ाएं और नाम की कमाई करें। यही सच्चा धन है, यही आत्मा की सच्ची पूंजी है। बाबा जी का यह संदेश हमें बार बार सुनना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी सद्गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने जीवन को उनकी रज़ा में सौंप देते हैं, तो वह हमें हर परिस्थिति में संभाल लेते हैं। इसलिए संगत जी, हम सबको अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा। यह जीवन केवल सांसारिक भोगविलास के लिए नहीं है, यह हमें परमात्मा से मिलने का अवसर देने के लिए मिला है। तो आइए हम इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। दुनिया के दिखावे और झूठे मान सम्मान में फंसने की बजाय हम नाम की कमाई करें, भजन सिमरन करें और अपने मालिक की याद में मग्न रहें। बाबा जी ने हमें जो अनमोल नाम दिया है उसकी कद्र करें और पूरी मेहनत से अपने सच्चे धाम की ओर बढ़े। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस अमृतवाणी को सुन सकें और नाम की महिमा को समझ सकें। जब हम किसी अच्छी बात को आगे बढ़ाते हैं तो वह और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और उनकी जिंदगी में भी बदलाव लाती है। राधा स्वामी जी।